न्यूमेरिकल ले लेते हैं, नहीं ये ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, ये ले लेते हैं, ये हमने उठाया यहाँ लेके गए, ओके ये गलत पेज है, यहाँ लेके आए, ओके यस। अब आप इसको करेंगे सोल्व, फटाफट से क्वेश्चन को देख लो, समझ लो क्या करना है। ओके, फॉर रिएक्शन R2P कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये लो भाई, रिएक्टेंट के केस में दिया है रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम, ये लो भाई कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से कितना हो गया, इतना हो गया, तो ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, टाइम टेकन कितना लगा 25 मिनट। कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स इन टाइम ऑफ टाइम, अच्छा मिनट में भी लेना है और सेकंड में भी लेना है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है बताना जरा, कैसे लिखोगे आप। रिएक्टेंट, इसने कॉन्सेंट्रेशन किसके दी है, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, बताओ जरा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट चेंजेस, ओके तो रिएक्टेंट की रेस्पेक्ट में लिखेंगे, माइनस साइन पहले लगाएंगे, ठीक है, और लिखेंगे हम डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये तो सबको आता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आर कहां से आया, क्योंकि इसने रिएक्टेंट आर बताया, ठीक है, ओके। अब डेल्टा आर लिखेंगे, डेल्टा आर क्या है भाई, R2 माइनस R1, यही तो बात है ना। और डेल्टा टी क्या है, अच्छा ये तो डेल्टा टी उसने सीधा ही दे दिया, 25 मिनट लेता है, तो ये 25 मिनट हो गया हमारा, या यहाँ पर डेल्टा टी ही ले लेते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक एडिशनल स्टेप लिखा है। अब R2 माइनस R1 करोगे आप लोग, तो R2 क्या है, माइनस 0.2 माइनस 0.03, ओके, और डिवाइडेड बाई आपका 25 मिनट हो गया। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो ना, ये कितना हो गया, माइनस माइनस 0.01, राइट, और ये क्या आ गया आपका 25 मिनट। अब ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है तो वो मोल पर लीटर हो जाएगा, मोल पर लीटर, और ये मिनट आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करोगे फटाफट बता दो, देखो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 10⁴ से नीचे और ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अब आपका किस में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका 100 डिवाइडेड बाई 25 10⁴। इतना समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बताओ मैंने क्या किया, बताओ जरा। मैंने रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला यूज किया है, आपको पता है फाइनल सिचुएशन माइनस इनिशियल सिचुएशन करना है, R2 माइनस R1 करना है, हमेशा R2 की वैल्यू कम है, R1 की वैल्यू ज्यादा है तो निगेटिव आएगा, निगेटिव आया यहाँ पर 0.01 m। अब आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 आ गया, आंसर आ गया आपका 4 × 10⁻⁻⁴, और ये आंसर है मोल पर लीटर पर मिनट में, ये देख लो यूनिट जरा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया फटाफट बताओ। तो पर मिनट में तो आ गया, अब किस में निकालेंगे भाई, दूसरी यूनिट कौन सी पूछी है इसने, बताना जरा। सेकंड, सेकंड में, सेकंड में अब आप इसको किस में कन्वर्ट करना है बताऊं आपको, आपको केवल यूनिट कन्वर्ट करनी है, और वो आपकी टारगेट यूनिट मैंने लिख दी, ये लो, ये लो, ये टारगेट, इस यूनिट को आपको इसमें कन्वर्ट करना है। अब कैसे करोगे देख लो जरा, देख भी लो। तो ये हो गया आपका 1 मिनट, 1 मिनट में होती है 60 सेकेंड, ये तो पूरी दुनिया जानती है ना। तो अब इसका कन्वर्जन फैक्टर बना देते हैं, कन्वर्जन फैक्टर हो गया इसका 1 मिनट डिवाइडेड बाई, अब कन्वर्जन फैक्टर किस तरह से बनाते हैं देख लो, और यूज कैसे किस तरह से लेते हैं वो भी सीख लो। 1 मिनट डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1, सही बात है ना ये, ठीक है, इज इक्वल टू 60 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 मिनट, ये भी एक ही बात है, एक ही बात है ना, ये वन, दोनों की वैल्यू 1 के इक्वल है। अब इसमें से कौन सा फैक्टर हमें यूज लेना है जरा देख लो, कैसे कैसे यूज लेंगे इसको। आपके पास जो वैल्यू है वो है 4 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर, और मिनट है क्या, हाँ पर मिनट है, यस मिनट है। अब आपको इसको पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, राइट, तो आप कौन सा फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे बताओ जरा, ये फैक्टर 1 है और ये फैक्टर 2 है, फटाफट बताओ 2 लोगे या 1 लोगे, फटाफट बताओ मुझे, बताओ कौन सा फैक्टर से मल्टीप्लाई करें जिससे वो पर सेकंड में हो जाए यूनिट। 1, हाँ 1 से करेंगे, क्योंकि तभी तो मिनट मिनट कट जाएगा, ये देख लो 1 मिनट डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड, ठीक है, ये आपका मिनट मिनट गया, और अब आपकी जो फाइनल वैल्यू आ गई वो आ गई 4 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई, और ये हो गया 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 60, और इसकी यूनिट, अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यूनिट, लेकिन इसकी मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गई,
ठीक है, तो पर सेकंड में ये है डेटा और पर मिनट में ये है डेटा, ये हमने कर लिया इन टेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक नंबर 1। ठीक है, ओके, तो ये तो हुई एक बात, है ना। लेकिन अभी अभी हमारा जो कंक्लूजन है वो नहीं हुआ है, हम काफी सारी चीजें सोल्व करने वाले हैं और वो काफी सारी चीजें आपके सामने आ गई है। और ये चीज है ये, यस, नंबर 1 पढ़ लो फटाफट। नंबर 1 में तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसने किसके रेफरेंस में बताया, इसने बताना जरा। एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के फॉर्मेशन में कर तो सकते हो ना, पॉजिटिव साइन रखना है और 1/2 करके NH3 का चेंज दिखाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कर सकते हैं। जो हमें करना है वो है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये तो रिसेंटली आया हुआ है ना, पिछले साल ही आया हुआ है। ओके, इसको ले लेते हैं यहाँ पर। अब आप पढ़ेंगे फटाफट क्वेश्चन और करेंगे इसको सोल्व। फटाफट पढ़ लो जल्दी से। यस, इन अ गिवन रिएक्शन A + 3B 2C हो गया। अच्छा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दिया इसने। अब यहाँ पर ये देखो कॉन्सेप्ट है, ये समझने की बात है ना, ध्यान से देखना। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दिया है वो इतना है, कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, ये कैलकुलेट करना है। चलो अच्छी बात है ना। चलो इसके लिए एक जो वर्ड इक्वेशन है वो फटाफट लिख लेते हैं। वो क्या है आपकी, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ए के डिसअपियरेंस का रेट है क्या, बताना जरा। ए का तो 1 मोल ही हो रहा है ना, देख लो जरा, सही बात है क्या मेरी? बता भी दो। ए का तो 1 मोल डिसअपियर हो रहा है ना। तो इसका देखो, जिसका 1 मोल होता है ना, उसका चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उसका प्रोडक्ट है तो उसका फॉर्मेशन का रेट रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यदि रिएक्टेंट है तो उसके डिसअपियरेंस का रेट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। दोनों बराबर हैं भाई, दोनों में से किसी की वैल्यू पता चल जाए वो एक की वैल्यू होगी। ओके, अब बी और सी का देख लेते हैं। बी क्या है, ये लो, बी के उतने ही टाइम में बी के 3 मोल डिसअपियर हो रहे हैं, इसका मतलब बी की डिसअपियरेंस की जो रेट है वो ए के 3 टाइम्स है। तो ए के इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाई कितने से करें बताओ जरा, 3 से, इक्वल टू आपका सी के फॉर्मेशन का रेट। अब देख लो जरा, ए से कंपैरिजन कर देते हैं। ए जितने टाइम में आपका जो ए है वो जितने जितने टाइम में 1 मोल डिसअपियर हो रहा है, सी के 2 मोल बन रहे हैं। इसका मतलब सी का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो ए के डिसअपियरेंस के रेट से डबल है। मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ये डबल है ना, तो इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात सही है क्या बताओ जरा। इसको अब मैं कैसे ही लिख सकता हूं, मेरे पास ढेर ढेर सारे तरीके हैं इसको लिखने के। मैंने इसको लिख दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारा एक ही है, C इज इक्वल टू 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। सही बात है क्या, देख लो जरा, है कि नहीं है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना। यदि मुझे कहोगे कि सर एक बार बता दो तो मैं वापस बताऊंगा, लेकिन हम लोग समझ करके ही आगे चलेंगे। किसी को भी ऑब्जेक्शन फ्रॉम एनी साइड, है ना, एनी ऑफ द सर एक बार कॉर्नर। बता दीजिए फिर से, समझ नहीं आया। तो ये जो न्यूमेरिकल है, ये इसकी बेसिकली ये कौन से टाइप पे कौन से टॉपिक पे डिपेंड कर रहा है, मैं वहीं से बात करता हूं। और ये है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ये यहां से है। इसमें आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट और किसी भी प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं तो नेगेटिव साइन प्लेस करते हैं। तीसरा, रेट ऑफ जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो 1 मोल चेंज के लिए एक्सप्रेस करते हैं, 1 मोल चेंज के लिए, ठीक है। अब अब यहां पर सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले। ये इक्वेशन इसको यहां उठा लेते हैं, है ना। आप भी क्या याद करोगे, a + 3b और 2c, यही रिएक्शन है ना, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन में लिखता हूं। अब देखते जाओ कैसे करेंगे। और एक चीज मैंने बताई दी आपको, यदि आप वैसे ध्यान रखना चाहो तो जो भी रिएक्शन कोफिशिएंट जो भी आएगा उसको 1/, करके लिखना है। कितना समझ में आया बताना जरा।
बताओ। तो रेट यस ऑफ सर आ गया। रिएक्शन, ओके, रेट ऑफ रिएक्शन को 1 बाई करके लिखेंगे। अब देखो ए का कोई भी, ए क्या है हमारा, रिएक्टेंट है ना, ए रिएक्टेंट है, सबसे पहले माइनस लगाएंगे। अब इसका कोई रिएक्शन कोफिशिएंट नहीं है ना, इसका मतलब इसके डिसअपीयरेंस का रेट ही रेट ऑफ रिएक्शन है। तो ये हो गया डेल्टा, हम प्लेस करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल है, ए लिखा हमने और नीचे डेल्टा टी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बी की टर्म में करेंगे, बी हमारा रिएक्टेंट है, निगेटिव रखेंगे, रिएक्शन कोफिशिएंट है हमारे पास 3, उसको 1 बाई करके 1/3 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, ऊपर डेल्टा बी की कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा टी, ठीक है। अब हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, कौन है, सी, सी की टर्म में करेंगे, प्लस साइन प्लेस करेंगे, प्रोडक्ट है ना, और रिएक्शन कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 लिखेंगे, और फिर हमने कर दिया सी टू पावर डेल्टा सी। अब बताओ ये आया कि नहीं आया? सर आया। आया। तो अब एक चीज और देख लो, अब यहां पर एक चीज समझ लो जो मैं बताना चाहता हूं बेसिकली, कि जो जिस भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का 1 मोल बन रहा है या 1 मोल डिसअपियर हो रहा है, तो उसके तो डिसअपियरेंस का रेट या फॉर्मेशन का रेट ही रेट ऑफ रिएक्शन है। जैसे यहां पर देखो, ये आपका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, मैं अब इसको वर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से देखना, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने लिखा। अब ये क्या है आपका, ये टर्म क्या है जिसको मैंने अभी किया है गोला, ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ये उसकी डिसअपियरेंस की रेट है ना, है ना। कैसे, रेट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये वही फॉर्मूला है। रिएक्टेंट में हम नेगेटिव साइन प्लेस करते हैं, बस ये वही तो फॉर्मूला है। तो लेकिन ये रिएक्टेंट है, इसलिए हम बोलेंगे इसको कि रिएक्टेंट डिसअपियर होता है ना, तो बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, क्योंकि वो ए डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। बात समझ में आ गई? अब देख लो इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है, अब देखना जरा, अब आप पिन पॉइंट जहां मैं कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये जो मैंने गोला किया है उसका नाम बताओ, इसको हम क्या बोलेंगे, ये बताओ ये क्या है। अब यहाँ पर सारे के सारे एक बार स्क्रीन पे देखो, ये आपको एक कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। जिसको मैंने भी गोला किया है वो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, इज इट, बताना जरा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी 1। यस सर। और जिसको मैं अभी गोला कर रहा हूं वो है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी नंबर 2, देख लो जरा, इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, क्योंकि सी क्या है, प्रोडक्ट है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो और ये उसकी रेट का फॉर्मूला है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, नंबर 2 जो मैंने गोला किया है उसमें 1/2 को मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है, नंबर 1 जो मैंने राउंड किया है वहां पर मैंने 1/3 को एक्सक्लूड किया हुआ है, ध्यान रखना ये बात इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो गोला कर रहा हूं उसको बताना कि वो क्या है ना। तो आ, अब मैं इसको सेपरेट ले लेता हूं ताकि आप लोगों को डिफरेंस रहे। हमने जो अभी एक टर्म आइडेंटिफाई की है ये, ठीक है, डेल्टा है ये, और ये डेल्टा टी, ये हो गया हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। देखो आपको समझ में आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि समझाने वाला मैं हूं, यस। ये हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, मैंने यहाँ पर रिएक्शन कोफिशिएंट को 1 बाई करके नहीं लिखा है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने ये पूरा गोला किया है, ये लो। अब ये क्या है भाई बताओ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये जो नंबर 3 वाला गोला है इसको क्या बोलेंगे बताओ, इस पूरे को क्या बोलेंगे, बस यही तो सीखना है आपको। हाँ, ये मैंने ये लिखा है, और ये डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यही तो है। इसको क्या बोलूं मैं, इसको क्या बोलूं बताओ, ये है रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है, देख लो, देख लो, इक्वल टू चल रहा है ना हमारा, ये देखो 3 इक्वल टू हमने प्लेस किए हैं, तो ये किसके इक्वल है, फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट सी। बात समझ में आई? ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ सी, ठीक है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन का एक्सप्रेशन है सी के। अब आपको डिफरेंशिएशन समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा। अब एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो, ये जो इक्वेशन कर रहे थे इसको हम पूरा कर देते हैं फटाफट, ठीक है ना। ये रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपियरेंस के इक्वल है। अब ये देखो, जो गोला किया हुआ है वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी है, यहां पर जो नंबर 1 है, जो नंबर 1 गोला है वो है रेट ऑफ
डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस क्यों, रिएक्टेंट है, कौन सा रिएक्टेंट है, बी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय 3 करेंगे इसको, क्योंकि तभी ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा। बात समझ में आई? ओके। अब देख लो जरा, हम काफी टाइम इसको दे रहे हैं, अब यहां पर भी आ जाते हैं हम और इसको कर देते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय क्या लिखूं बताओ जरा, कोई भी, 2 2 हो गया ना, हो गया ना। अब इससे मैं ढेर सारी एनालॉजी ले सकता हूं, अब मैं उसको लिखूंगा नहीं क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है कैसे। अब आप अब इससे तो आप आराम से बहुत बहुत इजीली, ये देखो कितने फैक्टर आपके सामने, 4 फैक्टर हैं, रेट ऑफ रिएक्शन नंबर 1, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए नंबर 2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी नंबर 3, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी नंबर 4। ये 4 वेरिएबल्स हैं, इनमें से किसी एक की वैल्यू पता हो आप दूसरा निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो बताना जरा। यस सर। निकाल सकते हो। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे, हमारा न्यूमेरिकल ये है, अब हम इसको सीधा यहीं पे वापस सोल्व करते हैं, यहीं पे हम थे। अब देखना जरा, ये तो मैंने लिख दिया, इसने पूछा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछी है भाई इसने। अब आपको पता है ये जो वैल्यू दी हुई है 2.5, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ रिएक्शन के डबल है, ये देख लो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल टू 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। ये कैसे हमने किया, ये हमने इस टर्म से किया, ये सी की ये टर्म रही और रेट ऑफ रिएक्शन की ये टर्म रही, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी के डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है, तो 2 को इधर ले आएंगे तो हो गया ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल टू 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। बताना जरा, बता भी दो। अब आप लोग क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या है, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 4 है कि नहीं है, न्यूमेरिकल में यही है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10 टू पावर -4। आया कि नहीं आया आंसर बताना जरा, ये कोई बड़ा न्यूमेरिकल था क्या, ये तो छठी क्लास का न्यूमेरिकल है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, समझ में आया कि नहीं आया बताना जरा, आगे चल सकते हैं। ओके ओके, तो अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ये आप खुद ही निकालो भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ये आप खुद ही निकालो, मैं नहीं बताऊंगा इसको, बताओ, ये आप खुद ही निकालो। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी में क्या रिलेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन तो आपने निकाल लिया ना, ये देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, ठीक है ना। तो अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी कैसे निकालोगे, कोई भी एक बता दो, कोई भी एक। 3 इंटू रेट ऑफ। हाँ यस यस यस, है ना, क्योंकि इसके देखो 3 मोल बन रहे हैं ना, है ना, तो 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, है ना। यहां से ले लो, देखो ये रहा रेट ऑफ रिएक्शन, और ये किसके इक्वल है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी के इक्वल है, ठीक है। तो आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि आप, इसने पूछा क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ओके, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी किसके इक्वल है, जरा देख लो, 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन आपने अभी अभी कैलकुलेट किया है फर्स्ट स्टेप में, 1.25 इंटू 10 टू पावर -4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो फाइनल है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, हमने दोनों निकाल लिए, बताना जरा, आगे चलें। ओके, तो अब आप बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, आप मुझे फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, ये लो भाई, अब आपको दिख गया होगा, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, अच्छा इसके फॉर्मेशन का रेट इसने दिया है, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, बताओ भाई, ये लो, ये तो हो गया फैसला। कैसे, कि जितने टाइम में 4 मोल NO2 के बन रहे हैं, देखो वैसे ही समझ लो इसको, हम ओरली सोल्व कर देते हैं, जितने टाइम में 4 मोल NO2 के बन रहे हैं, उतने ही टाइम में 2 मोल डिसअपियर हो रहे हैं, इसका मतलब N2O5 के डिसअपियरेंस का रेट NO2 के फॉर्मेशन के रेट से हाफ है। बताओ जरा, सही स्टेटमेंट है क्या मेरा? दोबारा बताऊं, जितने दोबारा बताइए। जितने टाइम में NO2 के 4 मोल बन रहे हैं, हमारा क्वेश्चन कौन सा है, एक बार इसको ये हाईलाइट वाला मोड ले लेते हैं, ये देखो, जितने टाइम में NO2 के 4 मोल बन रहे हैं, उतने ही टाइम में आपका
N2O5 के कितने मोल डिसअपियर हो रहे हैं बताना जरा? 2। बात समझ में आई? इसके 4 बन रहे हैं, इसके 2 ही डिसअपियर हो रहे हैं। इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि N2O5 के डिसअपियरेंस का रेट NO2 के फॉर्मेशन का रेट का हाफ है। सही बात है ना? क्योंकि इसके तो 4 बन रहे हैं, इसके 2 ही डिसअपियर हो रहे हैं। इसका मतलब इसके डिसअपियरेंस का रेट धीरे है ना? तो N2O5 के डिसअपियरेंस का रेट NO2 के फॉर्मेशन के रेट का हाफ है। बताओ ये बात सही है क्या? यदि ये समझ में आ गया आपको, इसका मतलब आपको वो समझ में आ गया जो हम करना चाहते हैं। बताओ। यस सर। और क्या बोलते हैं? तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 निकाल दो, फिर क्या होगा? इसका आधा करना पड़ेगा आपको, 1.4 आ जाएगा बस, और कुछ ही नहीं करना। सही बात है क्या? आगे चलें। ओके, ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से हमने न्यूमेरिकल किया है उस हिसाब से कर सकते हो। व्हाट इज मीन्ड बाय रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज रेट एंड, ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी तरफ से एक क्वेश्चन ले लो फटाफट। मेरे पास एक क्वेश्चन है और वो मैं आपकी तरफ फेंकता हूँ, आप उसको करेंगे आंसर, है ना? और आप कैसे भी करेंगे लेकिन आंसर मुझे बताएंगे, ठीक है? तो कितने मिनट बचे हैं? 3 मिनट और हैं। 3 मिनट में आपको बहुत स्पीडली एक क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके, यस, एक इक्वेशन है, फटाफट लिख लो। 4NH3 प्लस 5O2, ये बन गया 4NO प्लस में 6H2O बन गया, ठीक है? अब यहां पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO वो दिया हुआ है, एंड दैट इज 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। हो गया, ठीक है? ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है भाई। कैलकुलेट क्या करना है देख लो जरा। कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, फटाफट कर दो। H2O के फॉर्मेशन का रेट क्या है? फटाफट जल्दी से फटाफट कर दो। हो गया? 5.4 into 10⁻³ हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। 5.4 इंटू 10⁻³ यस, ये बिल्कुल सही है। अब किसे अभी तक पकड़ में नहीं आया है बताओ? किसे पकड़ में नहीं आया है वो बताओ? बस आपको इक्वलाइज करना है। इक्वलाइज आप करोगे तो पता है क्या निकलेगा? आप तो पूरा जो रेट ऑफ रिएक्शन जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखोगे तो पता है क्या निकलेगा? इसमें निकलेगा आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाय आपका कितना है? 4। ये किसके इक्वल है? ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाई 6। ये मैंने वन ऑफ द पार्ट लिखा है, जो पूरा इक्वेशन लिखते हैं ना सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, उसका मैंने एक पार्ट लिखा है, ठीक है? अब आप ये करेंगे तो आपको निकालना, आपको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है? रेट ऑफ NO दिया हुआ है, ये आपका 3.6 इंटू 10⁻³ है, ठीक है? डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू आपका ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, ये आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ 6 है, अब आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो इसको। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? बता भी दो। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे और ये यहां से अब ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है? और आपका आंसर आ जाएगा जो यहाँ पर आंसर आया है, ठीक है? तो इस तरह से आपको आंसर निकालना है। अब एक क्वेश्चन और कर दो आप, ज्यादा नहीं करना आपको। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 भी निकाल दो इसको। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 के फॉर्मेशन का रेट निकाल दो। सेम आएगा। NH3 के फॉर्मेशन का रेट से नहीं, NH3 तो डिसअपियर हो रहा है ना? मैंने गलत लिख दिया।
NH3 डिसअपियर हो रहा है यस रिएक्शन में। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 क्या होगा बताओ जरा, NH3 के डिसअपियरेंस का रेट क्या होगा? अब ये तो क्वेश्चन देख करके कोई भी बता सकता है कैसे। अब है और यहां से आपको क्या समझ में आया, NO के 4 मोल बन रहे हैं, है ना, उसी टाइम में उतने ही टाइम में NH3 के 4 मोल डिसअपियर हो रहे हैं। इसका मतलब इसके जो फॉर्मेशन का रेट है वो ही इसके डिसअपियरेंस का रेट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो इसके फॉर्मेशन का रेट है वही इसके डिसअपियरेंस का रेट है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO तो दिया हुआ है, ये रहा है कि नहीं है? ठीक है, ये रहा तो आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 क्या हुआ, वापस सुन लो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 इज सेम विद द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। तो आप लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस लिख दो या फॉर्मेशन लिख दो, फॉर्मेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाय 4। अब 4 4 इक्वल है तो ये भी इक्वल है, ये पूरा टर्म इक्वल है, इसलिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO। तो ये क्या हो गया भाई, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 क्या हो गया, यही हो गया। कितना ऊपर कितना दिया हुआ है आपका 3.6 इंटू 10⁻⁻3। समझ में आया नहीं आया बताओ जरा? बता भी दो। सर आ गया। आ गया ठीक है। तो अब आप लोग आगे चल सकते हैं हम लोग, और शीट में देखते हैं, मतलब अब आप लोग सेल्फ खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टॉपिक की। ठीक है, अब हम लोग अगले